बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर एक स्मार्ट सा कोर्स। तो जो बच्चे भी सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं आपको इंस्टॉलेशन से लेकर एंड्स तक जो सी प्लस प्लस के कंटेंट में आता है वो सारा कुछ सिखाऊंगा। और अगर आप लोग शौक़ से सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर चीज़ें समझ आएंगी और आगे आपको इन फ्यूचर मज़ीद अगर आपको प्रोग्रामिंग के कोर्स पढ़ते हैं तो आपकी बेस अच्छी हो जाएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ें भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो सी प्लस प्लस बेसिकली एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज ज़बान को कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। बेसिकली दो तरह की ज़बानें होती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एक को कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस और एक को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसी ज़बानें होते हैं जिनको कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है लेकिन इंसान जो है उसको आसानी से नहीं समझ सकता। तो लो लेवल में दो तरह की हैं हमारे पास। एक को असम्बली लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। असम्बली एक और ज़बान है। मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की अपनी ज़बान है, 0 और 1 के ऊपर मुश्तमिल होती है जिसको कंप्यूटर बराह रास्त समझ सकता है। तो और असम्बली वो भी मशीन से एक स्टेप आसान है। उसमें मुख्तलिफ़ कोड यूज़ किए जाते हैं, सैम्बल्स होते हैं, नेमोनिक्स जिनको बोलते हैं। तो इस तरह हमारे पास दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली ऐसी ज़बान है जिसको कंप्यूटर तो आसानी से नहीं समझ सकता, या यूँ कह लें कंप्यूटर उसको बराह रास्त नहीं समझ सकता, लेकिन जो हम इंसान हैं उसको बराह रास्त समझ सकते। ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जिनको हम वैसे इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो जो कंप्यूटर वो सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझ सकता है। तो इसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें, अब मैं हूँ लेट्स सपोज मैं इंग्लिश समझता हूँ, फ़ारसी नहीं समझ आती मुझे, तो मुझे किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत होगी जो इंग्लिश भी समझता हो और फ़ारसी भी समझता हो। अगर फ़ारसी वाला मेरे से बात करे तो उस बंदे को बताएगा और वो फिर मुझे ट्रांसलेट करके मुझे समझाएगा, तो मुझे समझ आएगा। अगर मैं कोई बात करूँगा इंग्लिश में तो वो जो दरमियान में बंदा मैंने थर्ड बंदा हायर किया हुआ है वो मेरी बात समझेगा और उसको ट्रांसलेट करके फ़ारसी में उसको बताएगा। सेम इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर सिस्टम है। कंपाइलर यूज़ करते हैं हम। कंपाइलर क्या करता है, जो हम ऊंचे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम लिखेंगे उसको मशीन में कन्वर्ट करके देता है, कंप्यूटर उसको समझ जाता है और उसका आंसर जो है, अगर हमने कुछ चीज़ पूछी है कंप्यूटर से, कोई हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर जो हमें आउटपुट होगा वो फिर दोबारा कंपाइलर को देगा और कंपाइलर उसे लो लेवल को, मशीन लेवल लैंग्वेज को हमें हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। तो ये बेसिकली कंपाइलर्स यही होते हैं। इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं। असम्बली लैंग्वेज में इस्तेमाल करें तो असम्बलर होगा, तो असम्बली को मशीन में चेंज करेगा। तो इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन, एक लाइन पढ़ेगा उसको हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन में चेंज कर देगा, फिर दूसरी पढ़ेगा उसको हाई लेवल से मशीन। हाँ, अगर कंपाइलर में उसने एक लाइन पढ़ी, ठीक थी, उसने उसको चेंज कर दिया, दूसरी लाइन उसने पढ़ी, उसने उसको रीड किया और उसके अंदर कोई मसला है तो वहीं पे स्टॉप कर देगा। जब तक हम उस लाइन से एरर नहीं रिमूव करेंगे वो अगले प्रोग्राम या अगली लाइन पे नहीं जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस कंपाइलर होता है। कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या प्रोग्राम कह सकते हैं जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में एक ही वक्त में तब्दील करता है। सारे प्रोग्राम को रीड करेगा, जहाँ जहाँ पे एरर होगा वो बता देगा, लाइन नंबर फलां पे एरर है जी, फलां एरर है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर है, लॉजिकल है। ये हम आगे जाके देखेंगे क्या होते हैं ये एरर्स। तो उसको एक ही वक्त में मशीन में, अगर उसमें कोई एरर नहीं है, एरर फ्री है, तो उसको एक ही वक्त में मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर तब्दील कर दे। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऊंचे दर्जे की या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को एक ही वक्त में मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर तब्दील कर देता है। और इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो ऊंचे दर्जे की ज़बान में लिखे गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर तब्दील करेगा। तो ज़ाहिर सी बात है हम सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो हाई लेवल ऊंचे दर्जे की ज़बान है जिसे कंप्यूटर बराह रास्त नहीं समझ सकता। उसके लिए हमें किसी कंपाइलर की ज़रूरत होगी जो ऊंचे दर्जे की ज़बान में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन में तब्दील करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली जाएँ, डेव का हम इस्तेमाल करेंगे, डेव सी प्लस प्लस। आप सिंपल करेंगे डेव सी प्लस प्लस
डाउनलोड फ्रॉम फाइल हिप्पो। आप फाइल हिप्पो का मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि फाइल हिप्पो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वो सिंपल एक लिंक आपके सामने आ जाएगा, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे किसी साइट पर क्लिक करेंगे तो आपका मल्टीपल आपके साथ वेब पेजेस वेबसाइट्स आ जाएंगी, एक जगह पर क्लिक करेंगे फिर आपको आगे ले जाएगा, आगे पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ से फाइल हिप्पो, ये ऊपर इसका यूआरएल दिया हुआ है, यहाँ से आप ये कर लें लेट्स सपोज। तो सिंपली एक सामने एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही हम रोज़ाना का थोड़ा बहुत प्रोग्राम करेंगे आपने उसको, ये आवाज़ से स्कैन होता है और इसके अंदर वायरस वगैरह नहीं होता। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उधर जाएंगे, आपकी फ़ाइल जहाँ पे ये मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है तो आप वहाँ पे सिंपली अपने जहाँ पे आपका डाउनलोड में आ जाएगा तो आपने वहाँ पे डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद उधर आपका ये डेव सी प्लस प्लस पड़ा होगा तो उसको आपने वहाँ से इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। तो ये मेरे आई थिंक सॉफ्टवेयर में पड़ा होगा जिसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, डेव सी प्लस प्लस ये पड़ा है। तो यहाँ पर सिंपली आप डबल क्लिक करें और इसको चंद स्टेप्स हैं, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, यस कर देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट करेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। जस्ट चंद स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, कहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बट टर्म्स एंड एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दें। बस इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, ओके एग्री करेंगे, नेक्स्ट, और इस तरह ये आ जाएगा इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने एक छोटा सा आइकन आ जाएगा डेव का। तो डेव सी प्लस प्लस आपने उसको सिंपली, ये देखिए इस तरह की ऐप आ जाएगी, आप उसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का सिंटैक्स आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ये इंस्टॉलेशन कर लेनी है और उसके बाद आपने सिंपली जाना है न्यू पे और यहाँ पे आ जाना है सोर्स फाइल को। ठीक है, सोर्स फाइल पे आ जाएंगे तो ये आपका डेव इंस्टॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम भी करेंगे और इसके पूरे स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो हेडर फाइल्स क्या होती हैं, उसमें मेन फंक्शंस क्या होता है, सी आउट क्या होता है, सीन क्या होता है। तो मैं आपको चंद एक चीज़ें बता देता हूँ। सी आउट बेसिकली आउटपुट देखने के लिए यूज़ किया जाता है। सी इन इनपुट कंप्यूटर में अगर हमने कोई इनपुट देनी है, इनपुट हमसे लेनी है कंप्यूटर ने, तो इनपुट देने के लिए बेसिकली सी इन फंक्शन यूज़ करते हैं और आउटपुट दिखाने के लिए सी आउट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसकी इनकी डेफिनेशन आईओ स्ट्रीम के अंदर होती है। आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जिसके अंदर इनपुट और आउटपुट फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।